हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग मिक्सचर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और मैं मिक्सचर्स का दो टाइप बताया था, एक होमोजेनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या मैं बताया था कि जिसमें पार्टिकल पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाते हैं और उसमें सेटल डाउन टेंडेंसी नेग्लिजिबल होता है और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी होते हैं। उसी होमोजेनियस सॉल्यूशन को हम लोग क्या नाम दिए थे, ट्रू सॉल्यूशन। फिर एक आपका क्या था, हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन, जिसमें पार्टिकल्स पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं होते हैं, पार्टिकल्स का सेटल डाउन टेंडेंसी होते हैं उसमें और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी नहीं होते हैं। अब उसको थोड़ा सा मैं यहां पर रिवाइज करा रहा हूं। देखो, ट्रू सॉल्यूशन और एक आपका था कोलाइडल सॉल्यूशन और एक आपका था सस्पेंशन। जरा देखो ध्यान से, ट्रू सॉल्यूशन को हम लोग होमोजेनियस, ये आपका होमोजेनियस मिक्सचर है, और कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब ध्यान से जरा देखना, कोलाइडल सॉल्यूशन भी हेट्रोजेनियस है, सस्पेंशन भी हेट्रोजेनियस है। ये इसमें भी पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं, इसमें भी होते हैं। फर्क मैंने बताया था कि इसमें सेटल डाउन टेंडेंसी पार्टिकल्स का ज्यादा होता है, कम होता है, और इसमें ज्यादा होता है। जरा यहां पर ध्यान से देखना, ये मैंने एक कंटेनर ले लिया और इसमें वाटर मौजूद है और यहां इसमें, यहां वाटर में मैं शुगर को डिजोल्व कराता हूं। आपके दो कंपाउंड मिलेंगे तो मिक्सचर बनेगा। और इधर देखो ध्यान से, इस वाटर में मैं प्रोटीन पाउडर को डिजोल्व कराता हूं, प्रोटीन पाउडर को, तो एक मिक्सचर बनेगा। अब यहां देखो, वाटर में मैं सैंड को मिलाता हूं तो एक मिक्सचर बनेगा। ये देखो, शुगर और वाटर मिलेगा तो ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। मैं पिछले लेक्चर में इसका एग्जांपल्स मैं बता चुका हूं होमोजेनियस का। और ये आपका प्रोटीन पाउडर मिलेगा वाटर में तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, और सैंड मिलेगा वाटर में तो सस्पेंशन बनेगा। लेकिन दोनों आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर होगा। बात दरअसल ये है कि पार्टिकल साइज, देखो, शुगर वाटर में मिलने के बाद से बनाएगा ट्रू सॉल्यूशन, तो मिलने के बाद, डिजोल्व होने के बाद जो पार्टिकल साइज होते हैं ट्रू सॉल्यूशन में, वो 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। नैनोमीटर तो ऐसे भी आपका यूनिट, बहुत छोटा यूनिट है, तो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। मतलब शुगर जब पानी में जाएगा तो पानी में घुलने के बाद शुगर का पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन जब बनते हैं तो जिसको तुम डिजोल्व कराए हो उसका साइज उसमें वाटर में 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है, और सैंड जाने के बाद से 1000 नैनोमीटर, मतलब सस्पेंशन में 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है पार्टिकल का साइज। अब आप खुद देखिए, इसमें साइज काफी कम, इसमें इससे ज्यादा, और इसमें इससे ज्यादा साइज है, तो ग्रेविटी फोर्स ज्यादा किस पे लगेगा, इस पे, देन इस पे, देन। इसीलिए मैं कहा था कि सस्पेंशन का पार्टिकल का साइज बड़ा यहां पर दिख रहा है, तो इसमें सेटल डाउन टेंडेंसी ज्यादा होगा, इसमें इससे कम होगा, और इसमें नेग्लिजिबल होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं सेटल डाउन टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन में सेटल डाउन टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल। और इसमें क्या होता है, नॉन नेग्लिजिबल। मतलब इसमें सेटल डाउन टेंडेंसी पार्टिकल्स का होता है, इसमें भी होता है नॉन नेग्लिजिबल। लेकिन ध्यान रखना आप लोग कि इसमें पार्टिकल का साइज ज्यादा है, इसलिए नॉन नेग्लिजिबल होगा,
और इसमें सेटल डाउन टेंडेंसी हाई होगा और इसमें लो होगा। दोनों नॉन नेग्लिजिबल होगा, लेकिन इसमें लो होगा सेटल डाउन टेंडेंसी और इसमें हाई होगा। यही आपका मेजर डिफरेंस है। हालांकि इस तीनों का हम लोग कंपैरिजन आपके एक 12th में चैप्टर है जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री, उसमें डिटेल्स और भी इसमें जो कंपेयर करेंगे और भी बहुत सारा पॉइंट उसमें आएंगे, वहां पर डिटेल्स हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना सफिशिएंट है कि आपके ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है और हेट्रोजेनियस दो टाइप का होता है, कोलाइडल और सस्पेंशन। आप इसको जरा अच्छे से देख लीजिएगा। अब सुनो, इस पूरे चैप्टर में मतलब हालांकि पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा किसी मिक्सचर के बारे में स्टडी करना है तो वो होमोजेनियस मतलब ट्रू सॉल्यूशन। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में इसी का स्टडी करेंगे, ट्रू सॉल्यूशन मतलब होमोजेनियस मिक्सचर। आप इसको अच्छे से नोट कर लें। अब जरा देखो ध्यान से, पूरे इस चैप्टर में स्टडी करना है हम लोगों को ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। और ये ट्रू सॉल्यूशन कोई नया नहीं है, ये आपका होमोजेनियस मिक्सचर है। मतलब सॉल्यूशन का मतलब ही होता है मिक्सचर। अब जरा देखो, जब भी हम सॉल्यूशन बोलेंगे आप समझ जाना कि ट्रू सॉल्यूशन की हम बात करेंगे, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन ही सबसे ज्यादा पढ़ना होता है। तो सॉल्यूशन जब भी वर्ड हम बोलेंगे तो आप समझ जाना कि ट्रू सॉल्यूशन के ही बात होंगे। तो अब जरा देखो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप सिंपल समझ गए होंगे कि इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ये एक आपका होमोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। टू कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का मतलब कि दो या दो से अधिक कंपाउंड्स आपस में मिलेंगे और होमोजेनियस जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स आते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में मैं लिख चुका हूं, लेकिन एक बार तो फिर देख लीजिए। देखिए शुगर अब प्लस H2O, जब दोनों को डिजॉल्व कराइएगा तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। ऐसे ही यूरिया प्लस H2O कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। ऐसे ही ग्लूकोज को पानी में डिजॉल्व कर दो, क्या बनेगा, ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। ऐसे ही इथाइल अल्कोहल C2H5OH को वाटर में डिजॉल्व करा दो तो क्या बनेगा, आपका ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। तो ये एग्जांपल्स आप मेजर एग्जांपल्स है, इसको आप लोग जरा ध्यान रखना। अब जरा देखो ध्यान से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन ही हम बोल देते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ध्यान से देखना, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो जनरली देखिए 9th-10th में आप लोग पढ़े होंगे, सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है, वो कंपाउंड होता है जिसको हम लोग डिजॉल्व कराते हैं, जिसको घुलाते हैं। और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें किसी चीज को घोला जाता है। तो सॉल्वेंट जिसमें किसी चीज को घोला जाता है और सॉल्यूट जिसको डिजॉल्व कराते हैं। ये आपका 9th-10th का डेफिनेशन है। हालांकि कई जगह हम लोग सॉल्यूट सॉल्वेंट को पहचानने में इस तरीके से गलती कर सकते हैं। तो अब इसका लॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखना ध्यान से। सॉल्यूट के बारे में बस एक बात याद रखना, सॉल्यूट मिक्सचर में या ट्रू सॉल्यूशन में या सॉल्यूशन में वो कंपोनेंट है जो लेस इन क्वांटिटी, जो क्वांटिटी में सबसे कम हो। और सॉल्वेंट क्या होता है, जो मोर इन क्वांटिटी, जो क्वांटिटी में ज्यादा होता है। तो जब किसी दो कंपाउंड को आप मिलाते हैं जिसका क्वांटिटी कम है वो आपका सॉल्यूट बन जाएगा और जिसका क्वांटिटी ज्यादा है वो क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट। लेकिन सॉल्वेंट के पास एक और इंफॉर्मेशन है प्लस, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज सेम एज फिजिकल स्टेट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। ध्यान से एकदम देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉल्वेंट के पास दो इंफॉर्मेशन है,
एक तो क्वांटिटी में ज्यादा होता है, दूसरा क्या होता है कि सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होता है वही होगा कि जब सॉल्यूट सॉल्वेंट को जो हम मिला दिए हैं, मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना, अब उसका जो फिजिकल स्टेट होगा उसी उसी फिजिकल स्टेट का एकदम सेम होता है सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट और फाइनल सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सेम होता है। तो दो इंफॉर्मेशन इसके पास है। अब हम बहुत सारे एग्जांपल कराएंगे, आपसे मैं पूछूंगा कि कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्वेंट के लिए दो बात याद रखना, क्वांटिटी में ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा ये इंफॉर्मेशन है कि इसका फिजिकल स्टेट सेम होता है। जो फाइनल सॉल्यूशन जब दोनों मिलेगा, जब फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसके फिजिकल स्टेट का एकदम सेम होता है। और सॉल्यूट के पास एक ही इंफॉर्मेशन होता है, लेस इन क्वांटिटी। इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लें, फिर मैं एग्जांपल बताता हूं। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं कराने जा रहा हूं। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। जरा देखो ध्यान से, ये देखिए शुगर प्लस H2O, ये दो कंपाउंड को जब मैं मिलाऊंगा तो एक मिक्सचर बनेगा, होमोजेनियस, मतलब एक ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? ट्रू सॉल्यूशन। अब जरा देखो ध्यान से, जब शुगर और H2O को मैं मिलाऊंगा तो ट्रू सॉल्यूशन बनेगा, और इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है? लिक्विड। क्या होगा जी? लिक्विड। वाटर में आप चीनी मिलाइए तो मिलने के बाद से कैसा उसका फिजिकल स्टेट होता है? लिक्विड की तरह होता है उसका फिजिकल स्टेट। मतलब शुगर और वाटर को जब तुम मिलाओगे तो फिजिकल स्टेट क्या बनेगा? लिक्विड। तो अब जरा देखना, इस दोनों में सॉल्वेंट वो होगा जो इसका फिजिकल स्टेट होगा दोनों मिलने के बाद। तो ट्रू सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड। तो अब इसमें देखो कि कौन लिक्विड फॉर्म में है। तो शुगर तो होता है सॉलिड और H2O क्या होता है? लिक्विड। अब जरा देखो, सॉल्वेंट वो होता है जिसका फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के बराबर होता है। तो फाइनल सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड। अब इस दोनों में लिक्विड कौन है? H2O। तो ये क्या बन जाएगा आपका? सॉल्वेंट। क्या बन जाएगा? सॉल्वेंट। और ये क्या बन जाएगा? सॉल्यूट। तो जरा देखो, सॉल्वेंट के पास दो इंफॉर्मेशन, एक फिजिकल स्टेट वाला और एक क्वांटिटी वाला। भी क्वांटिटी वाले बात मैं नहीं कर रहा हूं, इस पे बात कर रहा हूं। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पे मैं लिखता हूं 5 kg शुगर, 5 kg शुगर प्लस 100 ml H2O। जरा देखना ध्यान से, 5 kg शुगर को मैं मिला दिया हूं 100 ml H2O में। बताओ दोनों मिलने के बाद से जो बनेगा फाइनल सॉल्यूशन, इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा? लिक्विड। अब तुम क्या करोगे? मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट, तो तुम बोलोगे सर जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो क्या बन जाएगा? सॉल्वेंट, और जो लेस क्वांटिटी में वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जरा देखना ध्यान से, यहां पर H2O किस फॉर्म में है? लिक्विड में। शुगर किस में है? सॉलिड में। जब फिजिकल स्टेट अलग अलग है तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट मत लगाना, क्वांटिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। जैसे ही फिजिकल स्टेट अलग अलग है तो आपको लगाना है ये वाला कॉन्सेप्ट कि फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट वो होता है जिसका फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन के बराबर। तो जरा देखो, सॉलिड और लिक्विड का फिजिकल स्टेट अलग अलग है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर शुगर और H2O ये लिक्विड फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में, दोनों का फिजिकल स्टेट अलग अलग है। तो अब देखो फाइनल सॉल्यूशन ये किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। अब इसमें लिक्विड कौन है? H2O। तो ये क्या बन जाएगा आपका? सॉल्वेंट। और ये क्या बन जाएगा आपका? सॉल्यूट। अमाउंट नहीं देखना है, ये 5 kg है और ये 100 ml है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 100 बड़ा है इसलिए सॉल्वेंट हो गया, 5 छोटा इसलिए सॉल्यूट हो जाएगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है। जब भी फिजिकल स्टेट दो कंपोनेंट का अलग अलग हो जिसको तुम मिला रहे हो, तो वहां से तुमको डिसाइड करना है इस कॉन्सेप्ट में कि कौन सॉल्वेंट होगा। तो दोनों मिलने के बाद से जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका फिजिकल स्टेट जो देखो ये लिक्विड है, और लिक्विड इसमें कौन है? H2O, वो सॉल्वेंट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए अगला एग्जांपल। अब मैं क्या करता हूं, 500 kg शुगर जो कि सॉलिड है प्लस
100 ml H2O, दोनों को मिलाओगे, जाहिर सी बात है चीनी को तुम पानी में मिलाते हो तो बनेगा सॉल्यूशन, और उसका फिजिकल स्टेट कैसा होता है, लिक्विड। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सॉलिड वो होता है जिसका क्वांटिटी कम होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जिसका क्वांटिटी ज्यादा होता है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 500 केजी सर ज्यादा है, इसलिए ये बन गया सॉल्वेंट, और ये क्या बन गया, सॉल्यूट। और ये हो गया गलत। क्यों गलत हो गया, इसलिए कि शुगर का फिजिकल स्टेट सॉलिड है और H2O का फिजिकल स्टेट आपका लिक्विड है। जब भी फिजिकल स्टेट अलग अलग हो दो कंपोनेंट का जिसको हम लोग मिला रहे हैं, तो वहां पे सॉलिड और सॉल्वेंट का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं लगाएंगे। हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे सॉल्वेंट वो होता है जिसका फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के बराबर होता है। और जब जब दो कंपोनेंट में से एक सॉल्वेंट हो गया तो जाहिर सी बात है कि दूसरा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो जरा देखो यहां पे हम अमाउंट की बात नहीं करेंगे, हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो पहले वाला है। तो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड। अब इसमें देखो लिक्विड कौन है, H2O, तो ये हो जाएगा सॉल्वेंट और ये हो जाएगा आपका सॉल्यूट। तो ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि जब दो कंपोनेंट को तुम मिला रहे हो, ट्रू सॉल्यूशन बना रहे हो, उसमें से वो सॉल्यूट होगा, वो सॉल्वेंट होगा कि सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के बराबर होगा। मतलब फाइनल सॉल्यूशन जो बन रहा है उसका फिजिकल स्टेट और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट बराबर हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, अपने आप सॉल्यूट हो जाएगा। तो इस केस में आपको फिजिकल स्टेट से डिसाइड करना है, अमाउंट से डिसाइड नहीं करना है। अब अगला एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसको अच्छे से नोट कर लें। अब यहां पे देखें ध्यान से, ये देखो C2H5OH, ये लिक्विड, प्लस H2O, ये भी लिक्विड है। दोनों मिलने के बाद से क्या बनाया, ट्रू सॉल्यूशन। अब जरा देखो, जाहिर सी बात है कि अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल को जब तुम वाटर में डिजोल्व कराओगे तो डिजोल्व होने के बाद से क्या बनेगा, एक ट्रू सॉल्यूशन बनेगा, और इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, लिक्विड। क्या हो जाएगा, लिक्विड। अब जरा देखो ध्यान से, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कौन सॉल्यूट होगा, कौन सॉल्वेंट। तो तुम जाओगे सर ट्रू सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड है, तो आपने कहा था कि सॉल्वेंट वो होता है जिस फाइनल सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होता है वही फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का होता है। तो यहाँ पे तो H2O भी लिक्विड है और इथाइल अल्कोहल भी लिक्विड है, तो इसका फिजिकल स्टेट के बराबर दोनों है। तो फिर कौन सॉल्यूट होगा, कौन सॉल्वेंट, यहाँ पे अब फिजिकल स्टेट से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे क्वांटिटी देखना पड़ेगा। तो क्वांटिटी आपको सवाल में दिया रहेगा। मान लेते हैं ये आपका कितना है, 10 ml, और ये आपका कितना है, 100 ml। ये 10 ml है और ये 100 ml है। क्वांटिटी यहां पर देखना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, और ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूट। ठीक है, इधर देखो C2H5OH, ये लिक्विड, प्लस H2O, ये भी लिक्विड, दोनों को मिला दो बनेगा ट्रू सॉल्यूशन। अब जरा देखो ध्यान से, इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, लिक्विड। अब कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट, मैं इसको कर दिया 100 ml और इसको मैं कर दिया कितना, 10 ml। अब कौन होगा सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट, तो इस केस में ज्यादा कौन है, ये इथाइल अल्कोहल, तो ये हो जाएगा सॉल्वेंट और ये हो जाएगा सॉल्यूट। जरा देखो आप 9th-10th में ये पढ़े थे कि जब भी वाटर आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, लेकिन देखो वाटर यहां पर है, क्या बन गया, सॉल्यूट। तो क्वांटिटी आपको देखना होता है कब, जब दोनों कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सेम हो और बने हुए सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट भी इसी के फिजिकल स्टेट के बराबर हो, तो वहां पे क्वांटिटी देख के डिसाइड करेंगे। जब फिजिकल स्टेट अलग अलग है तो याद रखना सॉल्वेंट वही होता है
उसका फिजिकल स्टेट और फाइनल सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट के बराबर होता है। तो सॉलिड, एक कंपोनेंट सॉलिड है और दूसरा कंपोनेंट लिक्विड, दोनों को मैंने मिला दिया तो बना आपका फाइनल सॉल्यूशन, वो भी लिक्विड। तो जो लिक्विड वाला कंपोनेंट है वही आपका हमेशा सॉल्वेंट हो जाएगा। मतलब कि एक कंपोनेंट सॉलिड है और एक कंपोनेंट लिक्विड, तो हमेशा हमेशा लिक्विड वाला सॉल्वेंट होगा और सॉलिड वाला क्या होगा आपका, सॉल्यूट होगा। अमाउंट इसमें नहीं देखना है, वो चाहे आपका कितना वो अमाउंट दे दे, नहीं देखना है, ठीक है। लेकिन जब दो लिक्विड हो जाए तब वहां पे आपको अमाउंट देखना है। तो ये दो एग्जांपल को लिख ले, फिर अब 2-3 एग्जांपल और मैं लिखता हूं। अब देखो अगला एग्जांपल, ध्यान से यहां पर, यही आपका इथाइल अल्कोहल है और प्लस H2O, ये लिक्विड, ये लिक्विड। जब दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो बनेगा आपका ट्रू सॉल्यूशन और इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, लिक्विड। तो जरा देखो, इसका भी फिजिकल स्टेट लिक्विड, इसका भी लिक्विड, इसका भी लिक्विड। तो जब फिजिकल स्टेट सेम हो जाए तो अब यहां पे हम लोग फिजिकल स्टेट से डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे सॉलिड और सॉल्वेंट का आइडेंटिफिकेशन के लिए अमाउंट देखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये आपका कितना दिया है, 9 मोल और ये कितना दिया है, 1 मोल। और जाहिर सी बात है कि 9 मोल ज्यादा है, मतलब एक मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। तो इसमें तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर और इसमें इससे 9 गुना ज्यादा, तो इसमें पार्टिकल्स ज्यादा है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे आपके सॉल्वेंट और ये क्या हो गया आपका सॉल्यूट। देखो आप लोग कहते थे कि वाटर आपका सॉल्वेंट है, लेकिन देखो यहां पर वाटर क्या बन गया, सॉल्यूट बन गया। तो जब फिजिकल स्टेट सेम हो जाएंगे तो आपको अमाउंट से डिसाइड करना होगा। इसी तरीके से C2H5OH लिक्विड, H2O लिक्विड, इसको मैंने कर दिया 1 मोल, इसको मैंने कर दिया 9 मोल। तो मिलने के बाद से जो बनेगा ट्रू सॉल्यूशन, इसका फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा, लिक्विड। तो अब यहां पे 9 मोल ज्यादा है तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट, और ये क्या बन जाएगा आपका सॉल्यूट। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है। तो मैं अब इसको समराइज करता हूं। जब एक कंपोनेंट सॉलिड दूसरा लिक्विड, दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा आपका ट्रू सॉल्यूशन। सॉलिड वाला क्या बन जाएगा, हमेशा हमेशा सॉल्यूट, लिक्विड वाला क्या बनेगा, हमेशा सॉल्वेंट। जब दो कंपोनेंट आपका लिक्विड, तो दोनों को मिलाएंगे तो ट्रू सॉल्यूशन बनेगा, वो भी लिक्विड। तो तीनों का फिजिकल स्टेट सेम, तो इस केस में आपको अमाउंट देखना पड़ेगा, क्वांटिटी, और वो भी क्वांटिटी किसमें, मोल में देखना है। मैं इस पे एक एग्जांपल कराता हूं, ध्यान से इसको पहले नोट कर लें आप लोग। अब जरा देखो ध्यान से यहां पर, चलो देखो इस एग्जांपल को ध्यान से यहां पर देखो। देखो यहां पर H2SO4 को दिया 49 ग्राम और यहां पर 18 ग्राम दिया हुआ है। तो आपको डिसाइड करना है कौन है सॉलिड कौन है सॉल्वेंट। तो जाहिर सी बात है फिजिकल स्टेट सबका सेम है तो आपको देखना पड़ेगा क्वांटिटी। लेकिन देखो ये 49 ग्राम क्वांटिटी में ज्यादा है, तो बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, और ये कम है तो ये क्या हो जाएगा सॉल्यूट, और यहां पे ये हो जाएगा गलत। क्योंकि जब भी ग्राम में दिया रहेगा तो आपको ग्राम में क्वांटिटी नहीं देखना है, उसको आपको बदलना है मोल में। तो इसलिए आप इसको मोल में बदल लें, तो मोल बराबर क्या होता है, W/M, ये बेसिक फॉर्मूला है मोल निकालने का। तो W कितना दिया 49 और मोलर मास कितना होता है, M का मतलब मोलर मास, H2SO4 का 98, तो कितना हो जाएगा 1/2 मोल। और यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका मोल कितना दिया है 18, इसका मास कितना दिया है 18 और मोलर मास कितना हो जाएगा, तो ये 1 मोल हो गया। तो अब जरा देखो, अब ध्यान से 1 मोल बराबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो एक मोल में इतना मॉलिक्यूल्स, और ये कितना हाफ मोल, तो इससे कम। तो एक मोल में मॉलिक्यूल्स इतना होगा और हाफ में इससे कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल्स उसमें ज्यादा होगा नो। तो देखो ग्राम अगर देखोगे तो ग्राम में ये कम लेकिन मोल में ज्यादा, और ये ग्राम में ज्यादा मोल में कम। इसलिए जब भी ग्राम दिया रहेगा तो सॉल्यूट सॉल्वेंट डिसाइड करना है तो उसको मोल में कन्वर्ट कर लो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सॉल्वेंट हो जाएगा
और ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूट। तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर ले। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था सॉल्यूशन का, कैसे हम लोग पहचानेंगे कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट, मैंने आपको बता दिया। अब जरा देखो ध्यान से, नोट में इस बात को लिखना है लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों को लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करना है। तो जरा देखो लिक्विड सॉल्यूशन कितने तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो देखो हम लोग को क्या बनाना है, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, अब देखो लिक्विड सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो आप जानते हैं कि सॉल्यूशन बनाने के लिए पहले एक सॉल्यूट आएगा, फिर एक सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट तो वो होता है जिसका फिजिकल स्टेट इस फाइनल सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के बराबर। तो लिक्विड सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट को क्या रखना पड़ेगा, हमेशा लिक्विड रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, लिक्विड। और सॉल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जब तुम सॉलिड और लिक्विड को मिलाओगे तो आपका सॉल्यूशन जो बनेगा फाइनल लिक्विड बनेगा। तो इसका फिजिकल स्टेट और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट बराबर, तो लिक्विड है तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, लिक्विड। जब तुम लिक्विड और लिक्विड को मिलाओगे तो लिक्विड बनेगा। तो सॉल्वेंट भी क्या रहेगा, लिक्विड, और सॉल्यूट भी क्या रह जाएगा, लिक्विड। जब तुम गैस को लिक्विड में मिलाओगे, जैसे कोल्ड ड्रिंक जो बनता है, तो कोल्ड ड्रिंक बनता कब है, जब गैस को हम लोग मिलाते हैं। तो गैस जब भी वाटर में डिजॉल्व करोगे तो फाइनल सॉल्यूशन जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, लिक्विड ही बनेगा। तो सॉल्वेंट वो होता है जिसका फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के बराबर। तो ये लिक्विड, तो सॉल्वेंट भी क्या हो जाएगा आपका, लिक्विड। मतलब सॉलिड को तुम लिक्विड के साथ मिलाओ तो फाइनल सॉल्यूशन क्या बनेगा, लिक्विड, तो सॉल्वेंट भी लिक्विड। लिक्विड लिक्विड को मिलाओ तो फाइनल सॉल्यूशन क्या बनेगा, लिक्विड। तो दोनों में से कोई एक तो सॉल्वेंट होगा लेकिन आपका लिक्विड ही होगा। और जब गैस और लिक्विड को मिलाओगे तो फाइनल सॉल्यूशन क्या बनेगा, लिक्विड। तो जाहिर सी बात है कि फाइनल सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट और इधर लिक्विड, तो उधर भी लिक्विड इधर भी लिक्विड, तो आपका सॉल्वेंट भी क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड रखना पड़ेगा, और सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। और एक और बात, इधर देखो ध्यान से एग्जांपल्स, बार बार क्वेश्चन में आएगा, क्या आएगा, सॉल्टेड वाटर। अगर कहीं क्वेश्चन में बोल दिया सॉल्टेड वाटर तो क्या समझोगे, सॉल्टेड वाटर का मतलब होता है इसमें दो कंपोनेंट है, एक सॉल्ट है और एक वाटर है। तो सवाल ये है कि कौन सॉलिड कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट। तो एक सॉल्ट, तो सॉल्ट क्या होता है, सॉलिड, और वाटर क्या होता है, लिक्विड। तो जब सॉलिड और लिक्विड को मिलाएंगे तो सॉलिड वाला तो हमेशा क्या बन जाएगा, सॉल्यूट, और ये क्या बन जाएगा आपका, सॉल्वेंट। तो जब भी हम सॉल्टेड वाटर बोलेंगे तो उसमें सॉल्वेंट क्या होगा, आपका वाटर होगा। ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं कहीं बोल दूं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, क्या बोल दूं मैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। तो ध्यान से देखो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब ये हुआ कि इसमें यूरिया मौजूद है, और एक्वस मतलब यहां पर सॉल्वेंट क्या है, मतलब वाटर मौजूद है। तो यूरिया क्या होता है, सॉलिड, और वाटर क्या होता है, लिक्विड। तो सॉलिड वाला तो हमेशा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और लिक्विड वाला क्या हो जाएगा आपका, सॉल्वेंट। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन, इसको नोट कर ले। तो ओवरऑल इस लेक्चर में मैंने ये बताया है कि कैसे आपको सॉलिड को आइडेंटिफाई करना है और कैसे आपको सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं एक मर्तबा समराइज कर देता हूं, जब एक सॉलिड कंपोनेंट है एक लिक्विड, दोनों को मिलाओगे तो बनेगा फाइनल सॉल्यूशन लिक्विड। तो जब फिजिकल स्टेट अलग अलग है तो सॉलिड वाला हमेशा सॉल्यूट होगा और लिक्विड वाला हमेशा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। जब इधर भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड, दोनों को मिलाएंगे तो आपका फाइनल सॉल्यूशन भी लिक्विड बनेगा। अब ये दोनों लिक्विड है तो कोई एक सॉल्वेंट होगा लेकिन लिक्विड ही होगा। तो अब यहाँ पर क्वांटिटी देख लेंगे, जिसका क्वांटिटी ज्यादा वो सॉल्वेंट हो जाएगा, जिसका क्वांटिटी कम वो क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूट। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट
मतलब क्वांटिटी का डेफिनेशन तब लगाएंगे, क्वांटिटी वाला कॉन्सेप्ट तब लगाएंगे जब सॉल्यूट सॉल्वेंट बना हुआ सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट तीनों का सेम हो, तब हम लगाएंगे क्वांटिटी वाला कॉन्सेप्ट। और जब दोनों का फिजिकल स्टेट अलग अलग हो तब वहां पे हम देखेंगे कि फाइनल सॉल्यूशन किस फिजिकल स्टेट का है। अगर लिक्विड है तो इधर वाला भी लिक्विड वाला ही सॉल्वेंट होगा। मतलब एक गैस हम मिला दिए और वाटर में गैस मिला दिए, तो वाटर और गैस मिलने के बाद से वाटर ही मतलब लिक्विड ही बनता है, तो वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा और गैस क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। तो ओवरऑल इसको अच्छे तरीके से 2 मरतबा 3 मरतबा करके लेक्चर को सुने और प्रॉपर नोट्स बनाए, तब जाके आपको बात समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।